किसी ऊंची और सरसब्ज पहाड़ी पर एक चालाक और मगरूर कुआं रहता था। ये पहाड़ी ऊंची चट्टानों से घरी हुई थी, जहां हर वक्त ठंडी हवाएं चलती रहती थीं। कुएं ने अपनी रहाइश के लिए एक शानदार और अनोखा घर बनाया था, जो मुकम्मल तौर पर नमक के चमकदार जर्रात से तैयार किया गया था। जब सूरज की सुनहरी किरणें उस पर पड़ते तो वो रोशनी में जगमगाने लगता, जैसे चांदी का कोई किला हो। कुएं को अपने उस हुसैन और अनोखे घर पर बेहद फख्र था। वो हमेशा दूसरों को हकीर समझता और खुद को सबसे बेहतर करार देता था। वो दूसरे परिंदों से बात करना भी पसंद नहीं करता था और हमेशा उनका मजाक उड़ाया करता था। मैं सबसे ज्यादा अक्लमंद हूँ, सबसे ज्यादा खुश नसीब हूँ और मेरा घर सब घरों से खूबसूरत है, वो अक्सर खुद से कहता और गुरूर से अपनी चोंच बुलंद कर लेता। पहाड़ी के दामन में एक घना और सरसब्ज दरख्त था, जिस पर एक नन्ही चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया बहुत सादा और मेहनती थी। वो हर रोज अपने बच्चों के लिए दाना दनका चनकर लाती और उन्हें मोहब्बत से खिलाती। इसका आशियाना नरम तनकों, घास और पत्तों से बना हुआ था, जो निहायत आरामदह और महफूज था। चिड़िया की दुनिया उसके निन्हे बच्चे थे। वो उनके लिए हर मुश्किल बर्दाश्त कर लेती थी। एक दिन शाम के वक्त, जब चिड़िया के बच्चे भूख से बेचैन हो रहे थे, उसने बड़ी मेहनत से उनके लिए खाने का इंतजाम किया। मगर जैसे ही खाने का जायका चखा, उसे एहसास हुआ कि उसमें नमक नहीं है। खाने का मजा बिल्कुल फीका लग रहा था। वो परेशान हो गई कि अब वो कहां से नमक लाए। अचानक उसे अपने मगरूर हमसाए कुएं का ख्याल आया। कौवा तो नमक के घर में रहता है, अगर मैं उससे थोड़ा सा नमक मांग लूं तो मेरे बच्चों का खाना मजेदार हो जाएगा, उसने सोचा। चनांचा वो फौरन अपने आशियाने से निकली और कुएं के घर की तरफ उड़ने लगी। जब वो वहां पहुंची तो उसने मुअद्दबाना अंदाज में दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कुएं की करखत आवाज आई। कौन है? क्या तकलीफ है? क्यों मेरे दरवाजे पर शोर मचा रही हो? चिड़िया ने नरमी से जवाब दिया। भाई कुआं, मेरे निन्हे बच्चे भूखे हैं और खाने में नमक बिल्कुल नहीं है। बुराह करम, अगर तुम मुझे थोड़ा सा नमक दे दो तो मेरे बच्चों का खाना मजेदार हो जाएगा। कुएं ने गुस्से से चोंच मारी और जोर से बोला, बेवकूफ चिड़िया, दफे हो जाओ यहां से। क्या मैं तुम्हारे मामूली खाने के लिए अपना हुसैन और कीमती घर खराब कर दूं? ये तुमने सोचा भी कैसे? जाओ कहीं और से नमक ले लो। चिड़िया बहुत मायूस हुई और आंखों में आंसू लिए अपने आशियाने की तरफ पलट गई। इस शाम इसके बच्चों को बेमजा और फीका खाना ही खाना पड़ा। चिड़िया ने बच्चों को नरमी से समझाया कि बाज औकात हमें जिंदगी में सब्र और शुक्र से काम लेना पड़ता है। चंद दिन बाद मौसम अचानक बदल गया। आसमान पर गहरे सियाह बादल छा गए, तेज आंधी चलने लगी और मूसलाधार बारिश बरसने लगी। बजली की गुर्ज और चमक ने फजा में खौफ की सी कैफियत पैदा कर दी। तेज बारिश के सबब पहाड़ों से पानी के रेले बहने लगे और हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। कुएं का शानदार नमक का घर बारिश में घलने लगा। पानी की बूंदें इसके महलनिमा घर पर पड़ती गईं और चंद लम्हों में वो हुसैन और जमील घर मुकम्मल तौर पर घलकर बह गया। अब कौवा तन्हा, बेसहारा और बेघर हो चुका था। वो परेशान था कि इतनी सख्त बारिश में कहां पनाह ले। इसके परों में पानी भर चुका था और सर्दी की शिद्दत से वो कांपने लगा। फिर अचानक इसे अपनी हमसाया चिड़िया याद आई। शायद वो मेरी मदद कर दे, इसने सोचा। बारिश के बावजूद वो अपने भीगे परों को झटकता हुआ चिड़िया के आशियाने की तरफ उड़ा। वहां पहुंचकर उसने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। अंदर चिड़िया अपने बच्चों के साथ आरामदा बस्तर में सुकून से सो रही थी, लेकिन दस्तक की आवाज सुनकर वो जाग गई। इस तूफानी रात में कौन हो सकता है? उसने हैरत से सोचा और दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कुएं को भीगा हुआ लरुजता हुआ पाया। क्या मैं आज रात तुम्हारे आशियाने में पुनः ले सकता हूँ? कुएं ने निदामत से कहा। चिड़िया मुस्कुराई और नरमी से बोली, हाँ क्यों नहीं, अंदर आ जाओ। चिड़िया ने कौवे को अंदर आने दिया और उसे आग के पास बैठाया ताकि वो अपने भीगे पर सिखा सके। फिर वो जल्दी से अंदर गई और उसके लिए खुशबूदार गर्म चाय और ताजा बस्कट ले आई। कौवे ने चाय की चस्की ली, बस्कट खाया और फिर नर्म व गर्म बस्तर में दबक कर सो गया। बाहर तूफानी रात का शोर था, मगर चिड़िया के आशियाने में सुकून और आराम था। सुबह जब सूरज की पहली किरणें दरख्तों पर चमकने लगें तो कौवा ताजा दम होकर बीदार हुआ। जाते हुए वो शर्मिंदा सा नजर आया। उसने चिड़िया से माफी मांगी और वादा किया कि अगर चिड़िया कभी किसी मुश्किल में पड़ी तो वो उसकी हर मुमकिन मदद करेगा। फिर वो अपने परों को फैलाए आजाद फजा में बुलंद परवाज कर गया, दिल में उस यकीन के साथ कि अच्छे हमसाए वाकई अल्लाह की बड़ी नामत होते हैं। चिड़िया भी मुस्कुरा दी। वो खुश थी कि उसने बगैर किसी शकवे के एक नेक काम सर अंजाम दिया था। चिड़िया ने अपने बच्चों को समझाया कि सच्चाई, नरमी और रहम दिल्ली हमेशा इंसान को इज्जत देती हैं।
इस दिन के बाद कौवा हमेशा चिड़िया और उसके बच्चों के लिए फिक्रमंद रहने लगा और जब भी वो किसी मुश्किल में पड़ते वो उनकी मदद के लिए फौरन हाजिर होता। सब्सक्राइब करें और हमारी अगली कहानी का इंतजार करें।